गरीब 350 की मजदूरी करे थे, पता चला 8 तो खाए वाले हैं तो 3 जनी भूखे सूझ जाते। चमारों को विधायक का पर्चा नहीं देती है, क्या ब्राह्मण को दे सकती है? इनका मुद्दा काला धन हम वापस करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहाँ से खत्म होगा? नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए आजमगढ़ से। आजमगढ़ को राहुल सांकृत्यायन के लिए भी जाना जाता है और आजमगढ़ को कैफी आजमी के लिए भी जाना जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। अभी वर्तमान में आजमगढ़ जो लोकसभा है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की लोकसभा है, वहाँ से वो सांसद हैं। और हम यहाँ गोपालपुर एक विधानसभा है, बिल्कुल जो सदर आजमगढ़ सदर विधानसभा से सटती हुई एक विधानसभा है गोपालपुर, वहाँ बातचीत करने के लिए एक चाय की दुकान पर, चाय की ठीहे पर चाय की चर्चा के लिए रुक गए हैं। और यहाँ सारी बिरादरियों के लोग हैं। जब ये बात हमें पता चली यूं ही बातचीत करते हुए, तो हमने सोचा कि एक वॉक्स पॉप कर लिया जाए, जनताना रुख क्या है, जनताना मिजाज क्या है। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आई, तब भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। विधायक का नाम नफीस अहमद है। हालांकि यहाँ बातचीत में उनके खिलाफ जो है एक नाराजगी देखने को मिली है। इस बार क्या होता देख रहे हैं? हम तो अपने नज़दीकी, हम अपने गोपालपुर क्षेत्र से नज़दीक में जो हमारे विधायक होंगे अच्छे हो, ज़मीनी स्तर के हों, पार्टी से नहीं मतलब हमें। अच्छा, अगर वो हमारे ज़मीनी स्तर के हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे और सभी लोग वोट करेंगे, करीब करीब सभी लोग वोट करेंगे। और बाकी अभी जो भी विधायक हैं उस योग्य नहीं है। अच्छा, और ज़मीनी स्तर पर इस समय तो वसीम की औरत ही हैं, स्पष्ट बात है। एक चीज़ ये बताइए कि जब हम लोग आपसे कैमरा ऑन नहीं हुआ था, जब बातचीत कर रहे थे, तो आप लोग खेती किसानी, महंगाई और इस तरीके के मुद्दों की बात कह रहे थे। मगर जब चुनाव आता है, एन चुनाव का वक्त, और चुनाव की जब गहमा-गहमी बिल्कुल अपने चरम पर होती है, तो फिर उत्तर प्रदेश बिहार अपनी जाति पाति में बट करके और वोट देने के लिए बदनाम है। क्या मुद्दों की बात होगी? हाँ, बिल्कुल मुद्दों की बात होनी चाहिए और सरकार तक पहुंचनी चाहिए, केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जितने भी हमारे जो है मुखिया बनते हैं स्टेट के, कहते हैं हमारे यहाँ जो है रोजगार चाहिए, हमारे यहाँ सब कुछ चाहिए। रोजगार मिलेगा कहाँ से? ना हमारे यहाँ ज़मीन है कोई कि जो इंडस्ट्रियल लगे। और संसद चाहे तो हमारे गोपालपुर के आजमगढ़ में लगा सकता है, लेकिन वो खुद नहीं चाहते संसद। जब हमारे यहाँ के मंत्री नहीं चाह रहे हैं, संसद नहीं चाह रहे हैं कि फैक्ट्री लगे, तो जनता को क्या रोजगार मिलेगा, क्या उसको सुविधा मिलेगी? और बिहार उत्तर प्रदेश में बातचीत करते हुए बिरादरियों की जरूर बातचीत हो जाती है। बातचीत में पता चला कि निषाद समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमने ये भी जानने समझने की कोशिश की कि निषाद पार्टी जो कि कभी सपा के भी साथ थी और भाजपा के भी साथ है, तो इस बार उसका क्या होता दिखाई पड़ रहा है? और आपके लिए जो एक फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या प्राथमिकता है वोट देने के लिए? हमारी बिरादरी के जो पार्टी है उसके बड़े नेता भाजपा के साथ हैं, इसलिए सब हमारे बिरादरी के लोग भाजपा के साथ रहेंगे। और हम हमारे यहाँ आज बहुत पुराने दिनों से ही सपा के विधायक हुए हैं, तो हम भी सपा को वोट देंगे। हम जहाँ रुके हैं, जो चाय की दुकान है, वो ठीक सामने बहुजन समाज पार्टी का भी कार्यालय है। हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का दिखे। और हमने जब बातचीत शुरू की उससे पहले भी हमने पूछ लिया था कि यहाँ कोई बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है, तो बोला नहीं, बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, मगर हाँ, जो बिरादरी है एक विशेष तौर पर जिसकी चर्चा होती है कि जो दलित वोट शेयर है और एक चमारों के वोट की बात होती है, और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। दादा भी उसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इस बार बहन मायावती जी का कुछ होता दिखाई पड़ रहा है? कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं। काहे? क्या चूक हो गई उनसे, क्या गलतियां हुई ऐसी? वो चमारों का वोट बैंक बना ली, चमारों के यहाँ जाने से नफरत करने लगी। चमारों को विधायक का पर्चा नहीं देती है, क्या ब्राह्मण को दे सकती है? दूसरे वर्ग चमार, पासी, डोम, धरिकार, धोबीट के मल्लाह, अरे मल्लाह का थी, खट्टी क्या नहीं दे सकती है?
तो सब तो ब्राह्मणों को देती है। चमारों का वोट बैंक बना ली है, इसलिए उनसे नफरत है। गोपालपुर विधानसभा की अगर स्पेसिफिक होकर के बात करें, हाँ। उस पर केंद्रित होकर के, तो गोपालपुर विधानसभा के लिहाज से क्या जरूरी है? गोपालपुर विधानसभा के लिहाज से क्या मुद्दे हैं? यहाँ हम आ रहे थे, यहाँ आते आते दिखा कि पूरा तमसा नदी एकदम उफान पर है और डूबा हुआ है बहुत सारा हिस्सा। पानी का बहाव यहाँ नहीं है, 6 लेन बन गया, इसलिए पानी का बहाव चारों तरफ से रुक गया है। अच्छा। इसलिए बहुजन की बात ना करके आप सपा की बात करिए। अच्छा, आप ही बात कीजिए, हम क्यों करें? हाँ, बहुजन तो और सपा सपा की? को वोट दीजिए, सपा को वोट देना है। अच्छा। बहुजन को नहीं, भाजपा को नहीं। भाजपा क्योंकि इतनी महंगाई ला दी, पेट्रोल, गैस, डीजल सब कुछ महंगा हो गया है। अच्छा। देहात में छुट्टा पशु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खेत को मेहनत करके लोग जोतते बोते हैं, वो सब खा जाते हैं, तो क्या फ़ायदा भाजपा को वोट देने में। एक और बुजुर्ग शख्स हैं, सबसे पहले इन्हीं से बातचीत की शुरुआत हुई थी और कुछ कुछ बता रहे थे आप, कुछ कुछ थम भी रहे थे। मुस्लिम बिरादरी से हैं, स्पेसिफिकली बता दें इसलिए कि आमतौर पे ये माना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में कि भाई यहाँ समाजवादी पार्टी है और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल है, एक मुस्लिम यादव का समीकरण चलता है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस बात को जरूर इस बीच कहा है कि हम लोग जो हैं एम से महिला और वाई से यूथ, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल MY के बजाय अपने आप को A to Z की पार्टी बनाने पे तुली हुई है और कह रही है इस तरीके की बातें। आप लोग अपने स्थानीय विधायक से बहुत खफा नजर आ रहे हैं, जबकि वो सपा का ही है। जी हाँ, असल में ऐसा कि वो जब आते हैं तो केवल उनका एक ही दो ठिकाना है और जनता में जाते नहीं, और इसीलिए जनता इनसे खिलाफ है। जोगी की सरकार में क्या गड़बड़ी रहल? गड़बड़ी यह है कि किसान बेचारा बो के आवत है, बिहान में जाते थे को डांठ ना पौते, चाहे धान का, चाहे गेहूं का, चाहे सरसों का। और दूसरी चीज़ ये है कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गवा, 100 रुपया लीटर डीजल हो गवा। गरीब 350 की मजदूरी करत थे, पता चला 8 तो खाए वाले हैं तो 3 जनी भूखे सूझ जाते हैं, इसलिए उनकी आमदनी ना क्यों खाएं। तो ये सरकार हमें ना चाहिए। सपा सरकार पर एक आरोप इहो लगेला कि भाई खाली मुस्लिम यादव नहीं, गलत बात है। लैपटॉप बाटेन तो खाली मुस्लिम यादव के लड़का पाएं, लड़की पाएं, सारे कौम के लोग पाएं। साइकिल बाटेन, सारे कौम के लोग पाएं। और 108 चालू की है तो पूरे जिला के ऊपर रोज दुअरमा से बैठ के चले जाते हॉस्पिटल। ये खाली जिला का नाम बदले थे, गाड़ी का नाम बदले थे। तो जिला का नाम बदले से पेट भरी, या गाड़ी का नंबरवा बदल देवे से, बढ़ा देवे से पेट भरी। पेट ऐसे ना भरी, जो पेट हो से भरी। रोजगार कहीं चालू करा, कहीं फैक्ट्री डाला, कहीं कंपनी डाला, कौन रोजगार दे। इनके राज में खाली ये नाम बदला थे और गाड़ी का नंबर चेंज होते। और जैसे अभी न ये लौका था कि ना ही ये मियाँ ही ना देवे के चाहिए, ये देशवा से निकाले के चक्कर में है। ये बताओ देशवा से निकाल दिए जेबे कहाँ? सबसे बड़े मसला तो यही हमारा है। तो बातचीत को बिल्कुल अंतिम छोर की ओर ले जा रहे हैं और बिल्कुल अंतिम कोने पर बैठे हुए एक शख्स भी हैं। और आप इस पूरी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र में भी और अब जब प्रदेश में भी उसका कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर, इनका जो भी चाहे केंद्र सरकार का कार्यकाल रहा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल रहा, ये जितना बिंदु पर बात करके इन्होंने लोगों ने सत्ता में आने का काम किया, एक भी बिंदु पे ये लोग नहीं जा पाए। इनका मुद्दा काला धन हम वापस करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहाँ से खत्म होगा? क्या खत्म कर दिए? न तो काला धन इनका वापस आया, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, और नहीं तो सारे लोग परेशान हो गए। तो इस बार ये सारी चीजें चुनावी मुद्दा बनेंगी, क्योंकि यूपी बिहार बहुत बदनाम है। हम लोग अंतिम में जाते जाते 100% हम लोग तो आज चाहते हैं कि अगर आज हमारा सत्ता चले, हम लोग का बल चले, हम लोग आज सरकार को खींच दें। हाँ, लेकिन ये हो नहीं सकता है, ऐसा हम लोग पास दम नहीं है। अब ये तो नियम से ही आएगा।
हम लोग ऐसे जूझ रहे हैं, इतना तकलीफ हो रही है। देखिए, तकलीफ और बातें अलग अलग लोगों से इसलिए ही बातचीत करने की हमने कोशिश भी की, उनकी बातचीत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चाय की दुकान जो गोपालपुर विधानसभा है, आजमगढ़ लोकसभा के भीतर ही आता है और आजमगढ़ जिले के भीतर ही आता है, उसकी शुरुआत ही हुई आजमगढ़ सदर की जो विधानसभा उससे सटती हुई। तो वहाँ मुद्दों की बात, जो उनकी समस्याएं हैं, उन पर बातचीत करने की कोशिश की है, कुछ समीकरण को भी जानने समझने की कोशिश की है। द बिहार मेल के लिए विभांशु भाई के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।